हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आखिरकार आप लोग का एग्जाम हो ही गया। और एग्जाम करने होने के बाद से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या मेरिट जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा। तो उस पर सोचा गया है कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग को उससे रिलेटेड जानकारी हो सके। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जो अभी हाल ही में हुआ है 15 दिसंबर को। केवल ये कॉमर्स के लिए है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब ये मेरा गेस है, मेरा अनुमान है, ठीक ना? और वो भी कैसे अनुमान है कि आप ही लोग के अकॉर्डिंग मुझे जानकारी मिला है। जैसे कि कुछ लोगों के पास यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट किए थे, तो वहाँ से कुछ लोग की जानकारी मिली। कुछ बहुत सारे बच्चे ग्रुप में मैसेज किए थे, तो उससे भी जानकारी मिली। या और भी कुछ बच्चों से जानकारी मिली। इसके साथ-साथ पेपर का लेवल देखा गया, पिछले साल का जो हमारा कट ऑफ था उसका एनालिसिस किया गया। इन सभी को देखते हुए मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बनाया है कि हो सकता है कि इसके बीच में मेरिट जाने की संभावना है। क्योंकि पिछले साल सीटें मतलब जो पिछली वैकेंसी हुई थी, जो बीपीएससी फर्स्ट जो शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उसमें सीटें ज़्यादा थी और स्टूडेंट कम थे। इस बार की वैकेंसी में ये है कि सीटें थोड़ा कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है। तो सभी चीज़ों को एनालिसिस करके, मॉडिफ़ाई करके हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। क्योंकि चांसेस है कि ये जा सकता है, लेकिन ये आयोग का कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, ठीक ना? और ना ही आयोग ने अभी कोई कट ऑफ वगैरह जारी किया है। तो आप ही लोग के थ्रू जो भी हमें जानकारी मिली है, तो उसके आधार पर हमने बनाया। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स का बना है। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक है ईपीएस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है अकाउंट मतलब लेखाशास्त्र, और तीसरा है हमारा बीएसटी। सभी को कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों में दिखाया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम ईपीएस की। ध्यान दीजिएगा, ईपीएस मेल एंड फीमेल। क्योंकि ईपीएस में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को एनालिसिस करें तो ईपीएस में ज़्यादा सीटें। तो भाई ज़्यादा सीटें हैं तो स्वाभाविक बच्चे भी ज़्यादा हैं। पेपर का जहाँ तक इसका स्टैंडर्ड था, तो पेपर का मतलब मॉडरेट था, मतलब बहुत ना हाई था और ना लो था, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग अभी ठीक था। तो इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी के हिसाब से मिला है कि अनरिजर्व में मतलब सामान्य कैटेगरी मेल का 68 से 70 मतलब 68 से 70 क्वेश्चन जिनका सही है, जीएस और प्लस आपका सब्जेक्ट दोनों मिलाकर, तो वो सेफ जोन में माने जाएंगे। और फीमेल है 65 से 68 है। ईडब्ल्यूएस में 65 से 68 और फीमेल में आपका 62 से 65। बीसी में मेल में 65 से 68। ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस बीसी का लगभग लगभग एक ही आसपास जाएगा, और फीमेल में आपका 62 से 65। ईबीसी में आपका 61 से 65 और फीमेल में आपका है 58 से 61। एससी में आपका 55 प्लस होना चाहिए, फीमेल के लिए 51 प्लस होना चाहिए, एससी के लिए 50 प्लस और फीमेल के लिए 45 प्लस। अब ये पिछले साल का कट ऑफ और इस साल का कट ऑफ का एनालिसिस करें, जो पिछले साल भी मैंने बनाया था, पिछले साल मतलब पिछली वैकेंसी में, उससे ये काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है, उस समय सीटें कम थी, सीटें ज़्यादा थी और स्टूडेंट कम थे। और दूसरी हम बात करते हैं कि अकाउंट्स का। सबसे बेहतरीन यदि इन तीनों सब्जेक्टों में यदि कोई पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, तो सबसे शानदार क्वेश्चन हमारे अकाउंट्स के थे। हाँ, ये है कि जीएस तो भाई थोड़ा-सा लेवल उसका हाई था। जीएस कठिन थे, मैथ कठिन थे, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट थे, समझिए कि एक एवरेज थे। तो जो अकाउंट्स का है, तो अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि समझिए कि 80 में से 75 प्लस करने वाले भी हैं। तो अकाउंट्स का तो मत पूछिए, अकाउंट्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब कितना अच्छा था, अब उसकी तारीफ नहीं की जा सकती, बहुत अच्छा। तो ईपीएस के अकॉर्डिंग में अकाउंट की मेरिट पक्का है कि हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पेपर अच्छा का मतलब है कि जो हमें आ रहा है वो अच्छा है और नहीं आ रहा है वो बुरा है। तो भाई अकाउंट मैक्सिमम लोगों का अच्छा हो रहा है। तो अकाउंट्स में चूंकि ईपीएस के अकॉर्डिंग सीटें कम है, तो कम है तो मेरिट अच्छी जाएगी। तो इसकी अनरिजर्व जो सामान्य है,
मेल कैटेगरी में 70 से 75 के बीच में जा सकता है, फीमेल में 68 से 70, ईडब्ल्यूएस का 68 से 70 मेल में और 65 से 68 फीमेल। बीसी कैटेगरी में आ जाइए, 68 से 70, क्योंकि बीसी ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग आसपास ही रहेंगे, और 65 से 60। ईबीसी में 65 से 68, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में आपका 62 से 60। एससी में 60 प्लस चाहिए मेल में और 58 चाहिए फीमेल, और एसटी कैटेगरी में 56 चाहिए मेल में और 55 प्लस चाहिए फीमेल। लगभग ये मेरिट जाने के चांसेस, क्योंकि पिछले साल जो पिछली वैकेंसी थी उसमें इसका भी मेरिट लो गया था, लेकिन इस बार लो नहीं जाएगा क्योंकि सीटें बहुत ही कम है पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग। लास्ट हम बात करते हैं बीएसटी का, मैंने बिजनेस स्टडी का। भाई बिजनेस स्टडी को तो सभी को मालूम है कितना सीटें हैं, 93 सीटें हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भाई ज़्यादा है, ये पिछले साल का है ही है। बहुत सारे बच्चे इधर उधर सब्जेक्ट ले लिए, लेकिन मोस्टली वही लिए हैं। तो भाई बीएसटी की सीटें कम होने की वजह से इसकी मेरिट और हाई जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अनरिजर्व कैटेगरी मैंने सामान्य कैटेगरी में 72 से 75 मेल में और 70 से 72 फीमेल। ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 जाएगा मेल में, 68 से 70 फीमेल। बीसी का 70 से 72 और मेल में, और फीमेल में 68 से 70। ईबीसी में 67 से 70 और 65 से 68 फीमेल। एससी में 62 से 67 एससी में, और 62 से 65 फीमेल। और एसटी कैटेगरी में 60 प्लस, दोनों में एसटी में समझिए 60 प्लस, क्योंकि एसटी कैटेगरी की सीटें बहुत कम है। ठीक है, ये आपका टोटल था एग्जाम का रिव्यू। रिव्यू क्या मतलब, एक कट ऑफ, और ये टोटल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। यदि आप इतने के अंदर मानते हैं तो अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में मानिएगा, यदि इससे कम है तो भाई स्थिति खराब है, अब तो बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। एक चीज और भी है, एक दो क्वेश्चनों पर कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शंस भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्शन है तो भाई ऑब्जेक्शन आप करेंगे तो आयोग को सही लगेगा तो उसको सही कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, तो बहुत हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, और बाकी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये है कि यदि आप इसके अंदर हैं ये तो मान के चलिए कि भाई कि आप नौकरी के बहुत नज़दीक हैं, जॉब के बहुत नज़दीक हैं। लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा कम है, मैंने ज़्यादा कम है, तब तो दिक्कत है, तब तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बस यही चीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं। मेरा बस बताना था कि लगभग लगभग, क्योंकि बहुत आप ही लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों का मैंने एनालिसिस किया कि भाई किसका कितना है, किस कैटेगरी का है, उस बेस पर मैंने कट ऑफ बनाया। ठीक है, ये कट ऑफ जो है सभी लोग जो भी बनाते हैं अनुमानित बनाते हैं, 100% सही नहीं होता है। लेकिन ये भी चीज़ें हैं कि जो बनता है कट ऑफ उसी के आसपास ही रहता है। ठीक है, तो यदि ये यहाँ पे है तो मानिए कि आप बहुत करीब हैं नौकरी के। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक या लेक्चर पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।